जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 12 जनवरी है और आज भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। अभी जो मैंने कथन कहा था वो कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। हमारे देश में जन्मे एक मठवासी मॉन्क, जिसे हम कहते हैं संत कहते हैं, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में अपने कार्यों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की और केवल देश ही नहीं विदेशों में भी उनके ज्ञान और मंतव्यों का लोहा माना गया। ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी में भारतीय विद्वान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विदेशों तक फैलाने में जिस महापुरुष का योगदान था वे थे स्वामी विवेकानंद। संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का स्थान बनाने और इसके महत्व को बताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्मिक उत्थान यानी स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के लिए बहुत कार्य किए हैं। पश्चिम के देशों में वेदांत फिलॉसफी फैलाई। वे वेदांत फिलॉसफी के सर्वाधिक प्रभावी आध्यात्म प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे त्याग की मूर्ति थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए वे हमेशा इसके लिए ललायत रहा करते थे और उन्होंने देश के युवाओं में प्रगति करने के लिए एक नया जोश और उत्साह भर दिया था। वे एक देशभक्त संत के रूप में भी जाने जाते हैं, इसीलिए आज उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोग को बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ही ना हो जाए। यही नहीं, उनकी ज़िंदगी में भी उन्होंने अपने आध्यात्म से प्राप्त विचारों को लोगों को प्रेरित किया और उसमें सबसे प्रमुख विचार इस प्रकार भी है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। अब हम उनके जीवन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचार, आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है, जिन्होंने हर किसी पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद प्रतिभाशील महापुरुष थे जिन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान था। विवेकानंद जी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ भारत के विकास के लिए काम किया बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। महापुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति ने कोलकाता में जन्म लेकर वहां की जन्मस्थली को पवित्र कर दिया। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन बचपन से ही प्यार से उन्हें सब नरेंद्र नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि उस समय कोलकाता हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित और सफल वकील थे, जिनकी वकालत से काफी चर्चा हुआ करती थी और इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी और फारसी भाषा में भी अच्छी पकड़ थी। वहीं विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। वे भी विलक्षण काफी प्रतिभावान महिला थी, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही वे प्रतिभाशील और बुद्धिमानी महिला भी थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा की भी काफी अच्छी समझ थी। वही अपनी मां की छत्रछाया का स्वामी विवेकानंद पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे घर में ही ध्यान में तल्लीन हो जाया करते थे। इसके साथ उन्होंने अपनी मां से भी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद पर अपने माता पिता के गुणों का भी गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने जीवन में ही अपने घर से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। स्वामी विवेकानंद के माता पिता और अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच मिली। कहा जाता है कि नरेंद्र नाथ बचपन से ही नटखट और काफी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। वे अपनी प्रतिभा के इतने प्रखर थे कि एक बार जो उनके नजर के सामने से गुजर जाता था उसे कभी नहीं भूलते थे और दोबारा कभी उन्हीं चीजों को फिर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी माता हमेशा उनके बारे में कहा करती थी कि मैंने शिवजी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया।
युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि थी और वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। साधुओं और सन्यासियों की ये बात उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही। वही आगे जाकर यही नरेंद्रनाथ दुनिया भर में ध्यान, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और संस्कृति का वाहक बने और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब हम उनकी शिक्षा के बारे में कुछ बात करते हैं। जब नरेंद्रनाथ सन 1871 में उनका ईश्वर चंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में एडमिशन कराया गया। 1877 में जब बालक नरेंद्र तीसरी कक्षा में थे, उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। दरअसल उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा था। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी बेहद रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में भी निपुण थे और वे हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वहीं 1884 में उन्होंने कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 1884 में अपनी बीए की परीक्षा अच्छी योग्यता से उत्तीर्ण की और फिर वकालत की पढ़ाई भी की। 1884 का समय जो कि स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद था, क्योंकि इस समय उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने 9 भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वे घबराए ही नहीं और हमेशा अपने दृढ़ संकल्प में अडिग रहने वाले स्वामी विवेकानंद ने इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया था। 1879 में नरेंद्र का परिवार वापस कोलकाता लौटा। बचपन से ही वे विवेकानंद प्रखर बुद्धि के थे, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर स्कूल में एडमिशन मिला। दूरदर्शी समझ और तेजस्वी होने की वजह से उन्होंने 3 साल का कोर्स 1 साल में ही पूरा कर लिया। स्वामी विवेकानंद की दर्शन, धर्म, इतिहास और सामाजिक विषय जैसे विषयों में काफी रुचि थी। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और हिंदू शास्त्र के वे काफी उत्साह के साथ पढ़ते थे और यही वजह है कि वे ग्रंथों और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई में तो अव्वल रहते थे, इसके अलावा वे शारीरिक व्यायाम, खेलों में भी हिस्सा लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में भी किया था। उन्हें बंगाली भाषा की भी अच्छी समझ थी और उन्होंने स्पेंसर की किताब की एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया था। और आपको बता दें कि हॉर्बर्ट स्पेंसर की किताब से वे काफी प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा के चर्चे उनके बचपन से ही थे। उन्हें बचपन से ही अपने गुरुओं की प्रशंसा मिली है, इसलिए उन्हें श्रुतिधर भी कहा गया है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और यही वजह है कि उन्हें एक बार महर्षि देवेंद्रनाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे और उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। सन 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु की काफी सेवा भी की। इस तरह गुरु और शिष्य का रिश्ता मजबूत होता चला गया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नरेंद्र ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की भी स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया और रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्रनाथ ने ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया था और इसके बाद वे पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर मिले और जाते जाते उन्हें जैसे ही वो यात्रा करते उन्हें वहां के दौरान जातिगत भेदभाव जैसी काफी कुरीतियों का पता भी चला, जिसे उन्होंने मिटाने की भी कोशिश की। 23 दिसंबर सन 1892 को स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वो 3 दिनों तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहां से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरानंद से मिले,
जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान हुई वेदना प्रकट की और कहा कि उन्होंने इस यात्रा में देश की गरीबी और लोगों के दुखों को जाना है और वे ये सब देखकर बहुत दुखी हैं। इसके बाद उन्होंने इन सब की मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। 1893 में विवेकानंद शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भगवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन विवेकानंद ने अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरा हुआ भाषण की शुरुआत की। तब सभागार तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था, वहीं उसमें दुनिया की शांति के जीने का संदेश भी छिपा हुआ था। अपने भाषण में स्वामी जी ने कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया था। इसी दौरान उन्होंने भारत की एक नई छवि बनाई और वे लोकप्रिय होते चले गए। धर्म संसद खत्म होने के अगले 3 सालों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका के वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। वहीं अमेरिका की प्रेस ने स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया का भी नाम दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 साल बाद उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन में भी लेक्चर दिए और वहीं 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। 4 जुलाई 1902 महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। वहीं उनके शिष्यों की माने तो उन्होंने महासमाधि ले ली थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। वहीं इस पुरुषार्थ वाले महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। तो ये थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ बातें, कुछ उनके बारे में तथ्य। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए लिंकों पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से उनके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो जल्दी से लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपके पास आए। वो भाषण जो आज भी इतिहास के सबसे बेहतरीन भाषणों में गिना जाता है, स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म सम्मेलन में दिया था शिकागो में, उसे आप जरूर सुनिएगा। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिनका मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आया है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठ धर्मता ने
लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से।